जयंती पर आज मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और किसानों के तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और किसान इस कानून को लेकर कितना फायदा कितना नुकसान होना आंक रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम आज इस पर आपस में अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के साथ चर्चा करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं उदय प्रकाश सिंह के पास और ये बताइए कि आज नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उदय? प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। पीएम ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया इसी संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। हालांकि ये फिलहाल भी ऐलान है, इसलिए इस पे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। यानी कि अभी राकेश टिकैत अड़े हुए हैं आंदोलन पे, अभी वहां हटने को तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो ये बड़ी जानकारी है जो प्रतिक्रिया आई है। मोदी सरकार ने आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान तो कर दिया है। किसानों की जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी जो किसान आंदोलन के सबसे मुख्य चेहरा माने जाने वाले राकेश टिकैत का कहना है कि चूंकि जब तक ये वापस नहीं होता है ये अध्यादेश, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि संशय इसलिए खड़ा हो रहा है कि तमाम मामलों में मोदी सरकार ने अध्यादेश ला करके कानूनों को खत्म किया है। अभी हाल ही में ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी अध्यादेश सरकार लाई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्षी दल के नेता कि इतना बड़ा मामला है तो क्यों नहीं आखिर सरकार आगे आकर के अध्यादेश ला करके इन कृषि कानूनों को खत्म करती है। क्यों संसद सत्र का इंतजार किया जा रहा है, इसी को लेकर के बहुत जल्दबाजी में फिलहाल राकेश टिकैत नहीं दिख रहे हैं। राकेश टिकैत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक ये वापस नहीं होता है बातचीत होनी चाहिए। एक बड़ा विषय ये आ रहा है कि चूंकि पहले सरकार ने पहल की थी कि किसानों से बातचीत कर वो इस पर विचार करेगी या इनमें संशोधन करेगी, लेकिन बिना कोई बातचीत किए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। तो ये बड़ा सवाल है। हतप्रभ हैं सभी किसान की सारा श्रेय प्रधानमंत्री लेना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि किन किन राज्यों में चुनाव है, कितना विरोध प्रदर्शन होता था किसानों को लेकर के, और इसी विरोध प्रदर्शन को कुंद करने के लिए ये पहल बड़ी की है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासकर यूपी और पंजाब में किसानों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ हो रहा था और यही कारण था कि पूर्वांचल में ही भाजपा सीमित थी, बाकी पश्चिम में अभी उन्हें अपने बड़े बड़े आयोजन करने में तमाम बार सोचना पड़ रहा था। और अब एक बार आपको बता दें कि इस तरीके का ऐलान होने के बाद भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में इसका फायदा हो सकता है, लेकिन ये समय बताएगा फिलहाल, क्योंकि यूपी में कई दौरे हैं। प्रधानमंत्री लगातार यूपी आने वाले हैं, कई कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं। भाजपा के नेताओं को भी एक क्षेत्रवार बांट दिया गया है। जो मुख्य रणनीतिकार हैं, भाजपा के मुख्य चेहरे हैं, उनको बांटना पड़ा था, जिनमें से खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को क्षेत्रवार जिम्मेदारी देनी पड़ी थी भाजपा को। ये दर्शा रहा था कि कहीं न कहीं उनके सामने चुनाव में दिक्कत आने वाली है।
किसानों का विरोध प्रदर्शन उन्हें महंगा पड़ सकता है। विदेशी मीडिया जो भारत के अलावा जो विदेशी मीडिया थी वो लगातार कह रही थी कि ये महंगा पड़ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी जिद थी, उनकी जिद के चलते, और खुद उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या में कहीं न कहीं कमी थी, तो उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन किसान नेता अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये बताइए उदय, भविष्य में यूपी चुनाव है, ऐसे में क्या भाजपा ने जो ये ऐलान किया है इसका एक मायने ये निकाला जा रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन था किसानों का उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नेता अभी भी अडिग है जब तक वापस नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि किसानों का आंदोलन ये देशव्यापी आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था, किसानों में बेहद नाराजगी थी इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये खतरा महसूस हो रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये कृषि कानून उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि चुनावी फायदे को लेकर ये एक चुनावी लॉलीपॉप भी समझा जा सकता है कृषि कानून वापस लेना। और जैसा कि प्रधानमंत्री का आज रवैया दिखा, उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी अपने इस ऐलान से पहले, और उन्होंने सीधे कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार हर प्रयास के बावजूद किसानों को समझा नहीं पाई, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। क्योंकि यह फैसला सरकार पहले भी ले सकती थी। 1 साल में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल रहा। किसान आंदोलन के जरिए करीब 600 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। इसके बाद 1 साल बाद और यूपी चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले यह ऐलान किया जाना, जाहिर तौर पर विरोधी दल और जनता चुनाव से जोड़कर देख रही है, और इस पे विरोधी दलों का तंज आना भी शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है 3 कृषि कानूनों का, उसके बाद जो उन्होंने अपना बयान जारी किया है जिसमें माफी भी मांगी है, उसके बाद विपक्षी दलों का जो तंज है कसना वो भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल अब ये मांग करने लगे हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं, खासकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने भी मांग की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इस तरीके की मांगे होने लगी हैं, और ये भी कहा जाने लगा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये पहले भी किया जा सकता था। अब ये साबित हो गया है जो किसान मांग कर रहे थे, किसानों की जो मांगे थी वो पूरी तरीके से जायज थी। जो वो कह रहे थे कि उनसे बिना बात किए हुए उन पर ये कानून थोपा जा रहा है, लेकिन सरकार ने नहीं सुना था। किसानों के हित के लिए कानून लाई और किसानों से सरकार ने बात नहीं की। आज बड़े मन से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद माफी भी मांगी है। आइए आपको बता देते हैं कि 16 सितंबर 2020 को ये जो है लोकसभा में पास हुआ था बिल। इसके अलावा अगर बात करें 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, और इसके बाद 20 सितंबर 2021 को राज्यसभा से ये बिल पास हुआ, और 19 नवंबर 2021 को वापस लेने का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर दिया है। तो ये बताइए उदय, अब जो ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद आपको विभिन्न दलों के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो भी आनी शुरू हो गई होंगी। जी बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक अपना पुराना ट्वीट जो 29 अक्टूबर को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। उसको टैग करते हुए आज ट्वीट किया है कि किसानों के सत्याग्रह एवं कांग्रेस के मुखर
और जीवंत विरोध के दबाव में मोदी सरकार झुक गई है। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। जय जवान जय किसान। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और ट्वीट आता है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो टैग किया है और उस पे लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने ये ट्वीट करके लिखा है कि ये जो कृषि कानून है ये शुरू से ही असंवैधानिक थे। सरकार के अहंकार ने किसानों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। अगर सरकार इतनी बचकानी जिद्दी न होती तो 700 किसान अपनी जान नहीं गंवाते। ओवैसी ने आगे लिखा कि किसान आंदोलन को बधाई। यूपी और पंजाब में मोदी ने दीवार पर लिखा देखा था, कोई विकल्प नहीं बचा था। तो इस तरीके से ट्वीट कर विपक्षी दल के नेता तंज कसने लगे हैं। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन का केंद्र बिंदु सीतापुर भी रहा। सीतापुर उस समय सुर्खियों में रहा जब एक बड़ा आंदोलन सीतापुर में किसानों ने किया। सबसे पहले ट्रैक्टर रैली आयोजित की, जिसको लेकर तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से किसानों की झड़प हुई। बहुत सारी कार्रवाइयां किसानों के विरुद्ध की गई, यहाँ तक कि किसानों को नजरबंद करने के अलावा उनके मुचलके भराए गए, जिसका मामला हाई कोर्ट तक गूंजा। और सीतापुर की ही किसान नेत्री, महिला संगठन किसान नेत्री ऋचा सिंह, पिंदर सिंह आदि तमाम नेताओं ने, भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जितनी कार्रवाई प्रशासन करता रहा उतना ही ज्यादा विरोध किसानों का होता रहा और आखिर में कोर्ट से भी फटकार लगी और निजी मुचलके जो भरवाए जा रहे थे उनको खत्म करना पड़ा प्रशासन को। इसके बाद किसानों ने सीतापुर में किसान पंचायत की, जिसमें किसान नेता और किसान आंदोलनों के अगुवाकार राकेश टिकैत समेत तमाम नेता देश से आए और उसमें मेधा पाटकर भी आई थी, सोनम मान सिंह भी आई थी और बहुत सारे किसान नेताओं ने संबोधित किया। बड़ी सभा हुई सीतापुर में और एक सीतापुर किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बनता जा रहा था। इसके बाद लखीमपुर की घटना में भी सीतापुर छाया रहा, जब उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी जो कांग्रेस नेत्री है लखीमपुर जा रही थी, जिन्हें लखनऊ पुलिस नहीं रोक सकी, लेकिन सीतापुर पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें रोकने में सफलता पाई और फिर उन्हें 3 दिनों तक जो है उनको शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया और गेस्ट हाउस में बंद कर दिया। आखिर में भी उसमें भी प्रियंका गांधी की ही जीत हुई। उनकी जिद थी कि वो जब तक किसान, जो मृतक किसान हैं जिन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे समेत अन्य आरोपियों ने गाड़ी चढ़ा दी थी, उन्हें कुचल दिया था, उनको सांत्वना नहीं देने जाती है तब तक वो वापस नहीं जाएंगी। आखिर में उनकी जीत पूरी हुई और उनके साथ उनके भाई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी गए। तो एक कांग्रेस को भी एक जमीन यहाँ पर मुहैया कराई सरकार ने, प्रशासन ने अड़ियल रुख के चलते, और अन्य नेताओं को भी जाने से रोका गया, जिनमें जो है गिरफ्तार किए गए तमाम नेता, उनमें आप सांसद संजय सिंह भी रहे शामिल। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो रावण है उनको भी रोका गया, उनको भी यहीं से गिरफ्तार करने के बाद नीची मुचलके पर छोड़ दिया गया। और इसके बाद जो है जब लखीमपुर से लौटते समय किसान नेता जो थे वापस लौट रहे थे, तो सीतापुर रुक करके आई इंडिया से खास बातचीत भी राकेश टिकैत ने की थी और काफी समय राकेश टिकैत ने आई इंडिया के साथ बिताया था। सीतापुर के हरगांव के भिरिया में स्थित जो झाले पर सरदार के, वहां पर रुके, उन्होंने रात विश्राम किया और आसपास के जितने झाले थे वहां गए। वो बाकायदा एक एक किसानों से उनको समझा और उनके साथ सामान्य रूप से चपाती खाई और खाना खाया और उन्हें समझाया कि जो
जानवर हैं, जो पशु हैं, उनकी सेवा यहाँ नहीं ठीक से हो रही है इस इलाके में, खासकर उन्हें टिप्स दिए। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बिंदु सीतापुर भी बना, और सीतापुर ही नहीं, पूरा यूपी कहिए, धीरे धीरे इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किसानों का होता जा रहा था। अभी एक दिन पहले ही किसान जो है सीतापुर में टावर पे चढ़ गए और बाकायदा प्रशासन को नाको चने चबा दिए। जो नजरअंदाज प्रशासन कर रहा था किसानों को, उसको आखिरकार झुकाने पर मजबूर कर दिया किसानों ने अपने आंदोलन के चलते। सारे विपक्षी दलों के जब आंदोलन खत्म हो गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र किसानों का आंदोलन बचा हुआ था। और यही कारण है कि इस आंदोलन के आगे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद जो सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और बाकायदा कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। तो ये बताइए कि अब क्या लगता है आपको उदय प्रकाश की ये जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, इससे कहीं न कहीं भविष्य में भाजपा को फायदा होगा, या फिर इनमें कहीं न कहीं टीस रहेगी, या अपनी और भी मांगे मनवाने के लिए किसानों को एक रास्ता दिखा दिया है और किसान और भी अपनी बातें मनवाने के लिए आगे आएंगे? फिलहाल किसानों में इस बात की तो खुशी देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कानून वापस लेने का, लेकिन अभी वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है, क्योंकि अभी जब तक संसद से रिटर्न में कानून वापस नहीं होता है तब तक वो मुतमईन नहीं है। तो इसे लेकर अभी असमंजस है कि भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि किसान क्या निर्णय लेते हैं चुनाव को लेकर के। क्योंकि कहीं न कहीं ये टीस भी किसानों में देखी जा रही है कि सरकार शुरुआत से ही गलत थी, और सरकार की जिद के चलते ही पिछले 1 साल से देश में जो एक हलचल रही, एक भूचाल सा मचा रहा, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए और कई बड़ी घटनाएं भी हुई। वहाँ बॉर्डर जाम रहा महीनों तक। तो इन सब चीज़ों की टीस महीनों तक किसान अपने घर छोड़कर, अपने खेत छोड़कर वहाँ आंदोलन में डटे रहे। इन सब बातों की टीस भी किसानों में देखी जा रही है। तो फिलहाल अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि भाजपा को इससे कोई फायदा होगा। ये तो अभी आने वाले समय में ही साफ हो सकेगा। तो आने वाले समय में साफ हो सकेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है इसका फायदा भाजपा को होगा या नहीं होगा। लेकिन किसानों के जो जख्म है उनको मरहम जरूर उपलब्ध करा दिया है। वो मरहम कितना काम आता है उसको लगाने के बाद तय हो पाएगा, क्योंकि इस बीच आंदोलन के दौरान 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और 1 साल आंदोलन चला। ऐसे में बहुत सारे किसानों की जो खेती बाड़ी थी वो चौपट हो गई, क्योंकि उनके अगुवाकार, उनके साथ उनके किसान मुखिया आंदोलन करते और उनकी खेती बाड़ी उस तरीके से नहीं हो सकी। तो ये बहुत सारे दर्द हैं। अभी भी किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। अगर बात करें हम धान खरीद की, तो धान खरीद को लेकर सीतापुर में लगातार किसान आंदोलित हैं। कल ही आपको बताएं कि मंडी समिति में घरतौली की शिकायत पर किसानों ने वहां पर जो है तौल बंद करा दी और विरोध में उतर आए किसान। लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो किसानों की लंबी समस्याएं हैं, सरकार उनका कितना ध्यान रख पाती है, कितनी उनकी मांगे मान पाती है या उन पर अमल करती है, ये समय बताएगा। लेकिन गुरु नानक जयंती पर एक अच्छा संदेश, एक अच्छी कटुता को समाप्त करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर दिया है, क्योंकि इन्हीं किसानों को, खासकर सिख किसानों को भाजपा की ओर से, भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ताओं की ओर से उन्हें खालिस्तानी तक कहा गया। जो भी घटना दिल्ली में हुई थी उसमें कितने आरोप गंभीर लगाए गए। तो लगता है आपको उदय की जो तमाम बाण वो जो निकाले गए थे भाजपा के सुरमाओं द्वारा, जो उनके राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता थे, बहुत सारी बातें कही गई, उन पर बहुत सारे लांछन लगाए गए किसानों पर, तो वो दूर हो पाएगी आपको लगता है? बस वही जो बयान भाजपा नेताओं के थे वही अब उनके गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं इस ऐलान के बाद भी, क्योंकि ये टीस किसानों में साफ दिखाई दे रही है
कि ऐलान तो कर दिया गया, कानून वापस ले भी लिए जाएंगे, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम पिछले 1 साल में हुआ, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, उनको देशद्रोही तक कहा गया, कई बड़े-बड़े लांछन लगाए गए, वो तो वापस नहीं हो सकते हैं। ये एक बड़ी टीस किसानों में है। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि इस ऐलान के बाद भी कहीं न कहीं सरकार को वो फायदा पहुंचता नजर नहीं आ रहा है जिस मकसद से वो पीछे हटी है। तो टीस है किसानों में, एक बात निकल करके आ गई है। अब ये टीस को खत्म करने की अभी भाजपा के सामने फिलहाल चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, और इस पर हमने जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक खबर को सबसे पहले आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो लिहाजा इस पर भी हमने चर्चा की, और हम चलते चलते आपको सुनाते हैं जब सीतापुर में रात्रि विश्राम किया, यही रुके थे राकेश टिकैत। तो आई इंडिया से खास बातचीत हुई थी, वो बातचीत एक बार फिर दर्शकों को सुनाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उदय। किसान नेता राकेश टिकैत, आप देख सकते हैं हर गांव के झरिया के सरदार कुलवंत सिंह के इसी आवास में उन्होंने रात बिताने के बाद अब देखिए आत्मीयता के क्षण आप देख सकते हैं सबसे मिलते हुए, और यहाँ से जो है अब गुज़र रहे हैं और जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ से आप बाराबंकी जाएंगे और लखनऊ भी जाने का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से झाले में रात गुजारी है, यानी कि किसान नेता हैं और किसानों के बीच में राकेश टिकैत ने रात बिताई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, न किसी गेस्ट हाउस में रुके हैं और ना ही किसी आवास पे ऐसे किसान नेता हैं और किसानों के बीच में आपने रात गुजारी, उन्हीं की चपाती खाई और उन्हीं के बीच में रहे। सर, यहाँ किसानों के बीच में आप रहे? हम तो भाई गेस्ट हाउस में रुकते नहीं, होटल पर खाना नहीं खाते, तो अपने घरों पर रुकते हैं। जहाँ रात होगी रुक गए, बनते ही शाम का खाना खाया, सुबह 2 रोटी ले ली और अपना फिर चले गए। कहाँ से जाएंगे खर्चा भाई होटलों का उसका। आज आप सुबह 6 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू हुई। कुछ लोगों के जो फार्म थे वो देख कर, यहाँ के गन्ने की वो देखी, यहाँ की धान की देखी, लोगों से मिले। यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कुछ सामाजिक काम भी करना पड़ेगा। पशु के ऊपर ध्यान नहीं है यहाँ पे। जमीन, बड़ी बड़ी ज़मीनें लोगों पे हैं, उसमें खेती करते हैं, लेकिन पशु से लगाव नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। पशु से भी हमको अपने बच्चे की तरह प्यार करना पड़ेगा। उसके नीचे कीचड़ है, वो यहाँ पर देखा, वो यहाँ पे एक सामाजिक वो है, वो ठीक करना पड़ेगा। उनके नीचे कच्चा रहना चाहिए। अगर हम उसका दूध पीते हैं, वो अगर टेंशन में होगा तो दूध भी टेंशन वाला होगा, तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर पशु खुश होगा, वो दूध पिएंगे तो आदमी का ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा। ये जो घर करेगा तो घर बीमारी से बचेगा। पशु का संबंध बीमारी से बहुत है। पश्चिम से पिछड़ा हुआ किसान नहीं, पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते। पशु को अपने आहते से अलग रखता है। वो पशु के नीचे कीचड़ रहेगा, मेरे नीचे गद्दा रहेगा, पशु के नीचे कीचड़, ये नहीं। अपने जो खेत के औजार हैं वो भी बाहर डालता है। वो बारिश में, धूप में गलता है। वो हमको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमको छाछ चाहिए। उस पर भी पेंट करवा कर बढ़िया तरीके से रखो। खेत के औजार का मतलब ये नहीं कि वो बाहर खुले में और घास में रहेगा, उससे हमारे खर्चे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमको काम करना पड़ेगा, पशु के ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा। ये सुझाव है किसानों के लिए कि पशुओं पे काम करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं राकेश टिकैत का काफिला अब सीतापुर से रवाना हो रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।